श्रुते अपि नाम महमत नाम महात्म्यस्य महात्म्य या हम्म, प्रीति रहितो नरः अहम मम आदि परमो नाम्नि सो ही अपराध कृतः। तो श्रुते अपि नाम कि नाम की इतनी महिमा श्रवण करने पे भी जीवन में भौतिकवादी विचारधारा रखना। हम्म और वो बेसिकली क्या है, भौतिकवादी विचारधारा का मतलब क्या है? हाँ, क्या ये सोचना अहम मम, मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति। हम्म और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह भी एक अपराध है। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि अ, ये अहम और मम, कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ, इस भौतिक शरीर से संबंधित जो हमने अपनी पहचान बना रखी है। हाँ, और इससे संबंधित चीज़ें, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे नो ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा देश है। हम्म और इन सब के आधार पे गर्वित होना। हम्म और कैसे कि मैं भोक्ता, मैं करता। हाँ, तो ये जो इस प्रकार की जो विचारधारा है, हम्म तो जब भक्ति में सिर्फ नाम श्रवण नहीं, मतलब नाम चैंटिंग नहीं, बट ये ओवरऑल इस टाइप की मेंटालिटी जो है, इसको बनाए रखना। हाँ, तो बनाए रखने का कहने मतलब ये है कि नेचुरली हम सबके अंदर है ये। हाँ, क्योंकि बहुत बहुत समय से है हमारे अंदर ये, अविद्या के कारण। और लेकिन कहने का मतलब ये है कि बनाए रखना, कहने का मतलब कि अगेन अनुताप या पश्चाताप का भावना होना, या एटलीस्ट इससे ऊपर उठने का प्रयास ना करना। हम्म तो तो एक्चुअल में तो है ना, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो उसमें हमारा जो भाव होना चाहिए वो शरणागति का भाव होना चाहिए। तो शरणागति का भाव मतलब क्या हुआ? हम भगवान का शरण लेने, कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपना, है ना, मतलब वही मैं और मेरा का भाव छोड़ के अब जो है हम भगवान के अनुसार, मतलब अब हमारा जीवन भगवान के ऊपर निर्भर है। हमारा सुख, हमारा हमारी पहचान, और हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य नहीं करेंगे, वो सब भगवान की प्रसन्नता के अनुसार होगा। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ऐसा हमारा ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और एक भक्त का मतलब इस प्रकार का भाव जो है वो ओवरऑल भाव होना चाहिए, है ना, जिसको शरणागति बोलते हैं। तो शरणागति का बेसिकली मतलब क्या हुआ? भगवान की ना शरण लेना। शरण का मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे for example, कोई टेररिस्ट होता है, वो क्या कहता है, शरण लेता है सरकार की या सरेंडर करता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना जो भी हथियार हैं, अपना, है ना, जो भी उसका चीज़ें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसको छोड़ के अब जो वो, है ना, मतलब जैसा गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसा सरकार उसको जिस हिसाब से, है ना, चलाएगी, अच्छा नागरिक है ना, बनेगा वो। हाँ, तो उसी प्रकार से शरणागति, ऑल प्रेम, अधिक प्रकार से देखा जाए तो शरणागति अ, प्रेम है ना, मतलब प्रेम एक बार से शरणागति से ऊपर है ना, क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है तो वहाँ पे शरणागति नेचुरली होती है ना। तो इवन प्रेम शरणागति से भी ऊपर है। हम्म तो भक्त तो एक्चुअली में भगवान से प्रेम करना चाहता है। तो प्रेम मतलब है ना, मतलब शरणागति में फिर भी दो हैं। हाँ, कि जैसे व्यक्ति है जिसके प्रति शरणागत की शरण ले रहे हैं, और मैं शरण ले रहा हूँ। हाँ, बट जो ना, जहाँ पे प्रेम है, तो वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूँ। वहाँ पे नेचुरली क्या है ना, मतलब कोई कोई और अलग से सेपरेट है ही नहीं कुछ और। हाँ, सिर्फ जो है वो व्यक्ति है, उसी की पसंद है सिर्फ। हाँ, लाइक दैट। तो ये तो है ना, तो शरणागति के छह जो लक्षण होते हैं: अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जन,
कृष्णा रक्षा करी, पालक, हाँ, दीन बुद्धि और आत्मनिवेदन। हाँ, मतलब जो भक्ति के अनुकूल है उसको करना और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे हर स्थिति में। हाँ, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, जो भक्ति के अनुकूल होगा उसको स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल होगा तो कई सारी प्रॉब्लम आएंगी, हमें डर लगेगा कि ये क्या होगा। तो नहीं, कृष्णा है रक्षा करेंगे। और कृष्ण जो है पालन करेंगे। हाँ, और इस सब से जो है हमारे अंदर क्या आएगा, हाँ, दीनता का भाव आएगा और अल्टीमेटली आत्मनिवेदन, हाँ, कि मतलब हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली ये भाव एक भक्त का ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये लक्ष्य होना चाहिए बेसिकली, है ना। लेकिन इसके विपरीत क्या है, कि आमी कर्ता आमी दाता आमी पालिता आमार ए देह गए संतान वनिता, आमी विप्र आमी शूद्र आमी पितापति आमी राजा आमी प्रजा संतानेर गति, यही सब बुद्धि छाड़ी कृष्णेर करी मति, कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। हाँ, तो मैं करता हूँ, मैं दाता हूँ, पालन करने वाला हूँ, ये मेरा शरीर, घर, संतान, पत्नी है, मैं ब्राह्मण शूद्र हूँ, मैं पिता हूँ, पति हूँ, मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है और मैं अपने संतानों का रक्षक हूँ। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़कर कृष्ण में मति लगानी चाहिए। बल्कि शरणागत भक्त यह सोचता है कि कृष्ण ही एकमात्र करता है और उनकी परम इच्छा ही, है ना, बलवान है। कृष्ण रे यही इच्छा, हाँ, ताही वे करीब निज इच्छा अनुसारे कुछ ना चिंतिब, कृष्ण की जो इच्छा है वही मैं करूंगा और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का भाव जो है ये भक्ति के बहुत ही, है ना, जो अनुकूल भाव है। हाँ, तो आ, तो इस प्रकार के जब भाव हम करेंगे और इस भाव के साथ, है ना, हम भगवान का शरण लेंगे, भगवान के नाम का शरण लेंगे। हाँ, तो क्या होगा, है ना, तो भगवान की कृपा जो है हमें मिलेगी। लेकिन लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लेकिन अगर क्या करेंगे, ये जो अहम और मम का भाव है इसको हम मेंटेन करेंगे, मतलब हम अपनी मटेरियल डिजायर्स को जस्टिफाई करेंगे। हम्म तो फिर क्या होगा, हम भगवान की शरणागति जो है वो, है ना, नहीं ले पाएंगे। हाँ। हम्म श्री नाम महात्मा सुनी विश्वास न करे, लोक व्यवहारे कभू कृष्ण नाम उच्चारे। हाँ, तो वे पवित्र नाम की महिमा को सुनकर उस पर विश्वास नहीं करते और लोक व्यवहार में कभी कभी कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। हाँ, तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ, या जस्ट अपना रेपुटेशन बनाने के लिए कि देखो हम अच्छे हैं, हम चैंटिंग करते हैं, है ना, लाइक दैट, वो मूड है, मतलब ओवरऑल मूड समझ रहे हैं कि अपनी ही अपनी रेपुटेशन, दैट, वो सब चीजें हैं। या भौतिक इच्छा की कामना पूर्ति के लिए। हाँ, कृष्ण नाम करे तबु नाही पाए प्रीति, धर्म ध्वजी छठ जीवन, छठ जन जीवन ये रीति। ऐसे लोग कृष्ण नाम करके भी भगवत प्रीति नहीं कर पाते। धर्म ध्वजी एवं छठ लोगों की इस प्रकार की रीति देखने को मिलती है। हाँ। हम्म तो माया बद्धे हईते यही अपराध होए, इहाते निष्कृति लाभ कठिन निश्चय। तो मायाबद्ध होने के कारण जीव अपराधी है। ऐसे जीवों को इस अपराध से बचना अत्यंत कठिन है ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंडीशन है मैं और मेरा के टर्म्स में सोचने में, है ना। सबसे पहले इवन भक्ति में ही कुछ होता है, मतलब तो हम अपने बारे में ही, है ना, सोचते हैं और या अपने भौतिक लाभ के बारे में ही, है ना, सोचते हैं। हम्म तो तो यहाँ पे क्या बताया, इस दोष को त्यागने का उपाय, निष्किंचन भावे भजे श्री कृष्ण चरण, विषयाचारी करे नाम संकीर्तन। विषयों को व्यक्ति को विषयों को
का परित्याग करके निष्किंचन भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करना चाहिए, और सदा नाम संकीर्तन करना चाहिए। सही साधु जने अन्वेष्या तार संग, करीबे सेबीबे छाड़िए विषय तरंग। इंद्र तृप्ति की भावना से दूर होकर साधुओं का संग एवं सेवा करनी होगी। तो मतलब अल्टीमेटली वही है ना, भक्तों के एसोसिएशन, हाँ, साधु संघ के ऊपर निर्भर करेगा। भक्तों के संग में हम क्या करेंगे, बेसिकली श्रवण करेंगे, है ना, तो फिलॉसफी समझेंगे कि इस प्रकार से हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, आत्मा होने के नाते हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, और इस भौतिक संसार में हमारा असली सुख नहीं है। तो बार बार ये संबंध ज्ञान जो हमारा स्ट्रांग होगा, तो हम इसमें और मेरा की जो चेतना है उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। कैसे हम कंट्रोलर नहीं है, भगवान कंट्रोलर हैं। भगवान अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवद गीता बार बार सुनेंगे। तो फिर जो है हमें समझ आएगा कि अल्टीमेटली हमें जो है भूता भाव समन्विता, हाँ, तो भगवान की जो हमें शरण लेनी है। तो इस प्रकार से तो क्रमे कर्मे नामे मति हईबे संचार, अहंता ममता याबे माया हबे पार। ऐसा करने से क्रमशः भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न होगा, और अहम मम भावना दूर होकर माया के प्रभाव से अ, पार हो जाएगा। तो कहने मतलब कि हमें प्रयास करना है कि जो हमारी मटेरियल ईगो है, फॉल्स ईगो है, भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, एटलीस्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि धीरे धीरे जो है हमें इ- अपने को शुद्ध करना है। और जो है हमारी सिर्फ एकमात्र इच्छा जो है सिर्फ वो, है ना, भक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली हमें जो है वो सेटिस्फाई जो है वो करेगी। तो इस प्रकार का जो भाव होना चाहिए। और अगर हम पर्टिकुलरली चैंटिंग के समय में देखें, जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए कि उस वक्त नाम जप के समय जो भी हमारे, है ना, मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, मेनली क्या है, डिस्ट्रैक्शन, कि हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। हम्म तो जप में जो इनअटेंटिवनेस है, वो किस कारण आती है? ध्यान नहीं लग पाता, क्यों? क्योंकि मन जो है वो, है ना, इधर उधर भाग रहा होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आ, मन अपने आप में इंडिपेंडेंटली नहीं भाग रहा होता। हाँ, मतलब उसके पीछे अल्टीमेटली जो बैकग्राउंड में क्या है, ये जो भाव है, मैं और मेरा का जो भाव है, ये होता है एक्चुअल में। तो मैं करता, तो हम नाम जप के समय माइंड में थॉट्स घूम रहे हैं कि आज ये करना है, ऐसे करना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा करूंगा, लाइक दैट, समझ रहे हैं? तो ये, और माइंड जस्ट फिर, और इंटेलिजेंस और बुद्धि उसमें लगी होती है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट उसके पीछे जो रूट कॉज क्या है, वो ये है, मैं और मेरा का भाव उस वक्त ये चल रहा होता है। तो जितने सारे माइंड में थॉट चल रहे हैं इस संसार से संबंधित व्यक्तियों के, वस्तुओं के, इस सब का जो जो फ्यूल है, जो एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो इस भाव से आ रही है। मैं और मेरा का भाव जो है, मैं भोगता, मैं करता, हाँ, मैं स्वामी, हाँ। तो ये जो है ईश्वर भाव जो है, ये उसका रूट कॉज है। तो एटलीस्ट जब करते समय हमें बार बार याद करना चाहिए अपने आप को कि कैसे हम जो है ना, कि ना भगवान स्वामी है, हाँ। तो हम भगवान के, है ना, तो उस अपनी वास्तविक स्थिति को हमें ध्यान करना है हम मैं ये नहीं हूँ, मैं, है ना, मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो इस प्रकार से हम, तो विनम्रता में बेसिकली, है ना, मतलब अपनी आध्यात्मिक विनम्रता में जब हम आएंगे, तो ह्यूमिलिटी से, हाँ, विनम्रता से हम जब करेंगे मैं और मेरा के भाव को छोड़ के। तो जब करते समय ये मैं और मेरा का भाव जो है हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट उस समय कुछ देर के लिए, है। तो जितने, क्योंकि माइंड में थॉट चल रहे होते हैं वो इसी वजह से चल रहे होते हैं। बैकग्राउंड में जो अहंकार है बेसिकली हमारा, वो हमें, हाँ, तो मन और बुद्धि दोनों मिलके, है ना, जो अहंकार के एजेंट्स हैं, मन और बुद्धि मिलके, दोनों मन अलग अलग, मतलब, है ना, विचार देता है, और बुद्धि इसके ऊपर फिर एनालाइज करती है। ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, हाँ, ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, ये वो, हाँ। तो इस तरह से ये मिलके दोनों
जो है हमें कंप्लीटली जो है कृष्णा से हमारा ध्यान जो हटा देते हैं कृष्णा से। वो क्यों? क्योंकि हमारा पहला, क्योंकि जो हमारा पहला अम, अम, पहला स्टेप है कि मैं कौन हूँ, ये हम भूल जाते हैं जब कर रहे हैं। लेकिन हम जो पहला स्टेप है जब का, कि मैं कौन हूँ, ये हम भूल जाते हैं। तो फिर जैसे ही हम बोले कि मैं कौन हूँ, तो फिर डेफिनेटली कृष्णा के साथ संबंध बना ही नहीं। तो नाम जप हो रहा है लेकिन कृष्णा के साथ संबंध नहीं है। तो जैसे हमने अपने को ये आइडेंटिफाई किया कि मैं ये हूँ, तो और ये मेरे काम है, ये मेरे सुख हैं, ये मेरे दुख हैं, तो इस संसार से संबंधित ही हमारी चेतना संसार में ही पड़ी रही नाम जप करते समय। तो इसलिए जो मैं और मेरा की जो आसक्ति है, इससे जो है हमें ऊपर उठना है। एटलीस्ट जब के समय हमें कॉन्शियस रहना है बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। तो जब ये इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे और रेगुलर श्रवण करेंगे, तो संबंध ज्ञान हमारा स्ट्रांग होगा। तो धीरे धीरे फिर हम इससे जो है वो ऊपर उठेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ये नाम प्रवाद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो जितने सारे मतलब अपराध हैं, उन सब का एक तरह से रूट कॉज ये है। इवन इनअटेंटिवनेस का रूट कॉज भी यही है। और इवन वैष्णव अपराध और हम्म, है ना, मतलब जैसे वैष्णव अपराध कर रहे हैं, उसका भी रूट कॉज क्या है? बेसिकली भौतिक चेतना ही है ना, अहंकार ही है। हाँ। तो उन सबका जो एक तरह से कहते हैं, सारे जो अपराध हैं उन सबका रूट कॉज क्या है? ये है मैं और मेरा का जो भाव है, ये है रियल प्रॉब्लम जो है, जिसकी वजह से मतलब है ना, भक्ति करते हुए भी हम भौतिक चेतना में डील करते हैं चीजों से। वैष्णव से, शास्त्र से, है ना, अलग अलग तरीके से इवन। और फिर हमारा माइंड जो है इनअटेंटिव जो रहता है, जो माइंड इधर उधर भागता है, प्रमादः जो है, वो इसी वजह से है। मैं और मेरा का जो भाव है, ये जो अहंकार है, बेसिकली हमारा फॉल्स ईगो। तो उसका उल्टा क्या है? बेसिकली है ना, विनम्रता का भाव, कि हम क्या हैं? सिर्फ एक भगवान के ना अंश है, मैं जीवात्माओं में, है ना, ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। और इससे संबंधित जो है, ये एक तरह से एक सपना है बेसिकली। हम्म। एक प्रकार से ये एक, है ना, ड्रीम है। जैसे कहते हैं जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं, वो श्लोक आता है भागवतम में, ना घटेत अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टो वांजसा। हम्म, कि एक्चुअल में देखा जाए तो जीवात्मा का इस भौतिक संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। ना घटेत अर्थ संबंधा। लेकिन वो अपने इस संबंध को अर्थ मतलब मीनिंगफुल मान रहा है कि मेरा इस भौतिक संसार का संबंध है, तो ये क्या है? स्वप्न दृष्टि रोमांच से, ये एक सपने की तरह है। इट मीन्स वो सपना देख रहा है एक्चुअल में। तो ये जो स्थिति है, जिस चेतना में अभी हम हैं, जहाँ पे मैं हम अपने आप को ये भौतिक, है ना, शरीर समझ रहे हैं, और इससे संबंधित फिर जितनी सारी चीजें हो रही हैं, वो सोच रहे हैं हमारे साथ हो रही हैं, हम कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्वप्न दृष्टि रोमांच से, ये सिर्फ एक सपना ही है। और ये किस कारण है सपना? ये माया शक्ति के प्रभाव में है, अविद्या शक्ति के प्रभाव के कारण है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है ना, चैंटिंग करते वक्त हम सोचते हैं कि जो भी माइंड में इस तरफ इतना चल रहा है, ये एक सपना है, एक्चुअल में एक ड्रीम ही है ये। हम्म। और फिर जो कि जो जैसे हम जागते हैं, तो तो सपने में जो भी चल रहा होता है उससे हमारा कोई रिलेशन ही नहीं होता। हम देखते हैं वो, अच्छा हम सपने में डर रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। हाँ, लेकिन जब सपने में होते हैं, तब ऐसा लग रहा होता है कि वो मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा होता है। हमारे सपने में आपके पीछे शेर पड़ गया, तो हम डर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो कई बार बहुत ही अगर डरावना सपना होता है, तो हम एक्चुअल में खड़े हो जाते हैं, है ना, इट्स लाइक कि मतलब हम बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारे साथ हो रहा है। वैसे लग रहा होता है कि जो व्यक्ति जागा हुआ है, हम जो जब जागे होते हैं, तब जो हमारी पहचान है, ऐसे नहीं होता कि हाँ हम ये सपना देख रहे हैं, नहीं। जब हम सपने में होते हैं, तब हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये मेरे साथ हो रहा है, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उससे बाहर आते हैं, सपने से बाहर आते हैं, तब हम देखते हो ये तो सपना था। मतलब
इट वाज नॉट रियल। हाँ, लेकिन क्योंकि हम अवेयर हो गए, हमारी चेतना जो है नेक्स्ट लेवल पे चली गई। हाँ, तो इससे चार लेवल होते हैं। जागरूक, स्वप्न, अ, जागृति, जागृति, और स्वप्न, और सुसुप्ति, डीप स्लीप, और तुरिया, फोर्थ स्टेज, स्पिरिचुअल स्टेज बेसिकली। तो लाइक दैट। तो इवन अभी हम जो जागे हुए हैं वो भी एक तरह, वो भी अभी अल्टीमेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक सपना ही है। अभी हम सो ही रहे हैं, मतलब हम सो, अभी हम सो ही रहे हैं। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तुरिया स्टेज के हिसाब से देखा जाए, तो ये जागृति स्टेज भी जो है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है हम जागे हुए हैं, बट एक्चुअल में हम सोए हुए हैं, हम सपने में हैं। और उस सोए हुए स्टेज में भी हम फिर और सो रहे हैं, हाँ, मतलब सपना ले रहे हैं जब हम अदर होते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार की जो है हमारी, है ना, स्थिति है। एक्चुअली इसको हमें समझना है शास्त्रों के माध्यम से, किस स्थिति में अभी हम जिसको रियलिटी समझ रहे हैं, और जिसको लेके हम इतना, यू नो, इमोशनली हम इन्वॉल्व रहते हैं अपने आसपास की चीज़ों में, इतना ज़्यादा संसार के जो द्वंद है उसमें हम फंसे रहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब से इतने ज़्यादा हमारा, है ना, मन में जो है द्वंद, सुख दुख का अनुभव चलता रहता है। हाँ। हम्म, तो बट एक्चुअल में देखा जाए तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जीरो, बिल्कुल। ना घटित अर्थ संबंध, उसका कोई संबंध है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो मान रहा है ऐसा, लेकिन वो जस्ट उसको मान रहा है ऐसा, जैसे कि व्यक्ति सपने में अपने आप को मान रहा होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। अदरवाइज हमारे साथ ऐसा ये कुछ भी घटित नहीं हो रहा है एक्चुअल में। जो भी अभी हमें लग रहा है हमारे साथ अच्छा बुरा ये सब चल रहा है, और जिसके कारण हमारे हृदय में सुख और दुख के भाव आते रहते हैं। तो ये सुख भी एक इल्यूजन है, और दुख भी इल्यूजन है। इल्यूजन इन द सेंस कि ये नहीं है कि मायावादी की तरह नहीं है कि ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल है, लेकिन मतलब टेम्परेरी है। हाँ, टेम्परेरी है बेसिकली। हम्म। ठीक है, तो ये, हाँ, इस तरह से इसको समझना है, और अ, इससे, है ना, ऊपर उठने का हमें प्रयास करना है। तो ये जो है इस्लाम, थोड़ा चर्चा था इस्लाम अपराध के ऊपर। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट? हम्म। ओके, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है तो, या कोई क्वेश्चन नहीं है तो, जैसे अनाउंस किया था 7 अप्रैल को बरसाना नंदगांव के लिए यात्रा प्लान की है, एक दिन का। सो आप सभी भक्त प्रयास कीजिए चलने का। उसका फाइनल जो भी है मेरे ख्याल से कल को डाल देंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो आप सभी वक्त, एक दिन का है, आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, संडे का दिन है, तो आप सभी चलने का प्रयास कीजिए। तो उसके क्लास के साथ साथ भक्तों के साथ, है ना, मतलब धाम जाना, धाम की कृपा लेना भी आवश्यकता है ना, क्योंकि अ, भक्ति में कृपा के ऊपर ही निर्भर है हम सभी, है ना। तो धाम की कृपा लेना भी जरूरी है। हाँ, तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने पास में हैं ब्रज धाम के, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और कल संवर्धन क्लास तो होगी नहीं, और शोभा यात्रा रहेगी, तो आप आ सकते हैं भक्त, अच्छा रहेगा। श्री श्री गौर निताई। हाँ, कलयुग के जो, हाँ, पतित पावन जीव हैं, हम सभी, सभी जो लोग हैं, उनको कृपा देने के लिए वो आए, हाँ, प्रकट हुए। तो अब गौर पूर्णिमा के अवसर पे शोभा यात्रा रहेगी, गौर निताई, है ना, जाएंगे बाहर सबको कृपा देने के लिए। तो भक्त लोग भी साथ में चलेंगे तो और अच्छा होगा। तो आप लोग आइए कल, कल से वहीं पे प्रसादम भी रहेगा, है ना, प्रसादम लीजिएगा 12:30 बजे। और जो है फिर उसके बाद शोभा यात्रा रहेगी तकरीबन 2-3 घंटे, आई थिंक, या 5:30-6 बजे तक।
तो जितनी देर भी आप कर सकते हैं साथ में रहिए, संकीर्तन कीजिए, है ना? ठीक है, तो मैं इसको वो रूट जो है वो डाल देता हूँ अभी ग्रुप में, पहले वैसे डाला ही था। तो कृष्णा मार्केट है लाजपत नगर में, वहां से हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा स्टार्ट होगी। ठीक है। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का, एनीथिंग? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।